नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, आज वनपाल वन रक्षक के लिए एक बार फिर से हूबहू पेपर पढ़ने जा रहे हैं। और दोस्तों, आपको देखना है कि आप इसमें से कितने प्रश्न सही कर पाएंगे। तो देखना है दोस्तों कि आप कितने प्रश्न सही करते हैं। और मैं आपको पहले से ही बता दूं कि आप 50 में से 40 क्वेश्चन जरूर से जरूर सही करेंगे, क्योंकि ये जो पेपर मैंने बनाया ना दोस्तों, ये आपकी स्टडी पर आधारित बना है। क्योंकि आज जो है ना, आज तक जैसे कि आप मेरे साथ जुड़े हुए, राजस्थान क्लासेस के साथ जुड़े हुए हैं, उस हिसाब से दोस्तों ये पेपर बना है। आपको भी देखना है कि पेपर किस प्रकार के लेवल का है। अगर ऐसे प्रश्न आ गए तो आप कितने प्रश्न सही करेंगे, ये भी तो बात बनती है ना। चलिए तो दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और वनपाल वन रक्षक के अलावा भी कोई अगर भाई बहने देखना चाहे तो बिल्कुल हूबहू पेपर के समान है आएगा मेरे दोस्तों। आज की क्लास को बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। लेकिन बता दूं आपको, 50 में से 40 आप जरूर से जरूर सही करेंगे, है ना। इतने तो आप सही कर ही लेंगे। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्लास को कंप्लीट लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, सबसे अधिक वनों वाला राज्य जो है वो कौन सा है। कितना आसान क्वेश्चन। सबसे अधिक वनों वाला राज्य, अगर यहाँ पे बात कर ली जाए ना कि भाई सबसे कम वनों वाला राज्य, कम वनों वाला राज्य, तो दोस्तों आप क्या करेंगे, हरियाणा करेंगे, है ना। कि सर ये तो हरियाणा होगा, ठीक है साहब, हरियाणा हो जाएगा। सबसे अधिक वनों वाला राज्य दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर फिलहाल जाएगा बी ऑप्शन के साथ, एमपी जो है दोस्तों, ये सबसे अधिक यहाँ पर है, ठीक है, सबसे अधिक वन है दोस्तों, ठीक है। और उत्तराखंड से दोस्तों ये लिस्ट जारी होती है, कहाँ से, देहरादून से दोस्तों लिस्ट जारी होती है, उत्तराखंड देहरादून में, क्योंकि यहाँ पर वन अनुसंधान संस्थान केंद्र दोस्तों यहीं पर है, ठीक है। चलो सर, ये तो हमें पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, एक तो विज्ञान है इसमें शामिल है आज के पेपर में, पेपर में दोस्तों, और राजस्थान जीके भी शामिल है, और इसके बारे में बात करें तो इंडिया जीके भी शामिल है। तो ये पूर्ण रूप से दोस्तों इसी पर आधारित है। तो देखिएगा, जियान सागर झील जो है ये कौन से अभ्यारण्य में स्थित है। सज्जनगढ़ होगा, या फिर तालचापर, या रामगढ़, या फिर विषधारी। जियान सागर झील किस अभ्यारण्य में स्थित है प्यारे दोस्तों, राइट आंसर ए ऑप्शन के साथ चला जाएगा, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य। बोले सर सज्जनगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो दोस्तों उदयपुर में है। कहाँ पर है प्यारे दोस्तों, उदयपुर में, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों जैविक उद्यान भी है, क्या, यहाँ पर जैविक उद्यान भी है दोस्तों, ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। बस आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं, है ना। चलो सर, अगला प्रश्न आ जाता है आपकी स्क्रीन पे। इस प्रकार से पूछा क्या जा रहा है, जरा ध्यान देंगे कि टोंक जिले की जीवन रेखा किसे माना जाता है। टोंक की जीवन रेखा दोस्तों, टोंक की जीवन रेखा, ठीक है, टोंक की जीवन रेखा, ये आपको बताना है। बड़ा लाजवाब क्वेश्चन दोस्तों। बीसलपुर होगा, या फिर नारायण सागर होगा, या फिर सांबर झील होगा, या फिर फतेह सागर होगा। बात करें नारायण बांध का तो दोस्तों ये तो अजमेर है ना। अजमेर का जो है तालाब कहा जाता है इसे, अजमेर का तालाब कहा जाता है। तो दोस्तों टोंक जिले की जो जीवन रेखा है ना, वो दोस्तों बीसलपुर बांध है। और वैसे बीसलपुर बांध दोस्तों टोंक और अजमेर को भी है जो अपना जल है जो देता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है। प्यारे दोस्तों देखिएगा, निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है। तमिलनाडु में होता है, ओडिशा में, या फिर पंजाब में, या फिर पश्चिम बंगाल में। प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है दोस्तों, ठीक है। और ये प्रत्यावर्ती को दोस्तों अपन और बात करें ना तो मतलब कि मानसून निवर्तन भी कह सकते हैं, क्या, मानसून निवर्तन भी कह सकते हैं, मानसून निवर्तन दोस्तों कह लीजिएगा। एक अगर पूछ लिया जाए दोस्तों, मतलब कि जो है ना, देखिए शरदकालीन वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है, वही होता है दोस्तों ये प्रत्यावर्ती मानसून, ठीक है। तो राइट आंसर फिलहाल जाएगा ए ऑप्शन के साथ, तमिलनाडु। बोले सर ठीक है, तमिलनाडु हो जाएगा दोस्तों। जहाँ पर एडवांस भी बता रहा हूँ ना, वो भी ग्रहण करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जल्दी से आंसर बनेगा, है ना। चलो देखिए, जग मंदिर में विद्रोही शाहजहां खुर्रम को शरण किसने दी थी। जग मंदिर दोस्तों कहाँ पर है, पिछोला झील में। बोले सर पिछोला झील, हाँ ये तो सबको पता है दोस्तों, ये पिछोला झील उदयपुर में, ठीक है। जहाँ पर दो टापू है दोस्तों, दो टापू में एक जग मंदिर, एक जग निवास महल बने हुए हैं। यहाँ पर जग मंदिर में जो विद्रोही शाहजहां खुर्रम को जो शरण दी थी, वो दोस्तों दी थी ए ऑप्शन के साथ चला जाएगा, कर्ण सिंह ने यहाँ पर चरण दी थी। दोस्तों आपको साथ ही साथ काउंट करने कि आप 40 क्वेश्चन कर पा रहे या फिर नहीं, अगर कम हो रहे तो भी बताइएगा। ये यहाँ पर दोस्तों जो है ये ट्रस्ट और ईमानदारी बहुत ज़रूरी है, ये आपके ऊपर है प्यारे दोस्तों। अगर आप बताएंगे कि सर मेरे इतने हुए तो मुझे भी आगे आनंद आएगा पढ़ाने में, क्योंकि देखिए उसके हिसाब से क्वेश्चन लाने में
आनंद आएगा, है ना। चलो साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन है दाची गाम जो अपना राष्ट्रीय उद्यान है ना प्यारे दोस्तों, नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर है? तमिलनाडु में है, सॉरी जम्मू कश्मीर में है, या फिर हिमाचल प्रदेश में है, या फिर उत्तराखंड में, या फिर पंजाब में है? प्यारे दोस्तों राइट आंसर जाएगा ए ऑप्शन के साथ, जम्मू कश्मीर में दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान है। अच्छा, जम्मू कश्मीर में भी कहाँ पर है? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में भी श्रीनगर में। वैसे अब श्रीनगर दोस्तों, अब आप ध्यान रखेंगे, अब अगर पूछ लिया जाए ना अलग से पूछा जाए तो दोस्तों श्रीनगर में ये, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन इस प्रकार का बन सकता है। अच्छा, इसमें मुख्य जो है ना, मुख्य जानवर या फिर जो पशु है या फिर जो जंगली है वो कौन है दोस्तों? तो ध्यान रखना, बारहसिंगा जो है यहाँ का मुख्य है, बारहसिंगा यहाँ की विशेषता है दोस्तों। कहीं ना कहीं हर वन्य जीव अभ्यारण्य या फिर जो मान लीजिए राष्ट्रीय उद्यान, वहाँ पर कुछ न कुछ जो है विशेष होता है दोस्तों, और विशेष में यहाँ पर ये बारहसिंगा विशेष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ दोस्तों आपको जो है कि काउंट करने बहुत ज़रूरी है ना, काउंट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हाँ, तो सर ये जो क्वेश्चन हमें पूछा जा रहा है कि गिरी सुमेल युद्ध में मालवा के सेनानायक वीर गति को प्राप्त हुए, वीर सातल व सोम हुए, चंद्रसेन व फिर उदय सिंह हुए। दोस्तों देखिएगा, उदय सिंह ये मोटा राजा उदय सिंह था, ये नहीं हुए थे इसमें, है ना। मालदेव के सेना नायक पूछा गया प्यारे दोस्तों, तो सेना नायक राइट आंसर जाएगा वीर जैता और कुंपा। वीर जैता व कुंपा जो है दोस्तों, ये इस गिरी सुमेल युद्ध में जो है मारे जाते हैं, ठीक है। चलो, अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, और किससे होता है? ये शेरशाह सूरी से होता है दोस्तों। अब आपसे पूछ ले जाए इसके बारे में कि भाई शेरशाह सूरी से ये युद्ध होता है, उसने ये भी कहा था दोस्तों कि मतलब कि खुदा का शुक्र है किसी तरह मैंने फतेह हासिल हो गई, वरना मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, मैं पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ये है जो शेरशाह सूरी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बाघ रिजर्व मध्य प्रदेश में नहीं है? दोस्तों कहीं ना कहीं जो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं ना, मैंने वही क्वेश्चन जो उस आधारभूत तरीके से लिए जो कि आपके पिछले मैंने क्लासेज में दिए थे, सारे तो नहीं बट काफ़ी क्वेश्चन है ना। तो निम्न में से कौन सा बाघ रिजर्व मध्य प्रदेश में नहीं है? कमलांग, कान्हा, बांधवगढ़, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए दोस्तों, जो कौन सा बाघ रिजर्व मध्य प्रदेश में नहीं है, देखिए अगर कोई कर रहा है कि इनमें से कोई नहीं, तो बिल्कुल ये नहीं होगा। बांधवगढ़ भी दोस्तों देखिए, बांधवगढ़ यहाँ पर है, कान्हा भी यहीं पर है, तो कमलांग यहाँ पर नहीं है। पूछा क्या गया कि मध्य प्रदेश में नहीं है, तो देखिए कमलांग जो है दोस्तों मध्य प्रदेश में नहीं है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है प्यारे दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में। बोले सर ठीक है, तो कान्हा और बांधवगढ़ दोस्तों ये दोनों कहाँ पर? ये प्रसिद्ध है दोस्तों, और ये आपका एमपी में पढ़ते हैं, ये आपके कहाँ पर पढ़ते हैं? एमपी में, ठीक है सर। बिल्कुल आगे बढ़े दोस्तों। ये क्वेश्चन कोई जो है कोई भी भाई बहने जो है गलत तो नहीं करेंगे इसको। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार विजेता कौन बनी? अगर पूछा जाए दोस्तों, अगर 50 में से आप 40 करते तो आप पे 80% बनते हैं। मान लीजिए अगर 80% आप अब भी बना रहे ना तो बेहतरीन है। आपको जो है आज की जो क्लास है ना, आपको हौसला अफजाई के लिए दे रहा हूँ। उम्मीद करूँगा आप यहाँ पर 40 या 35 क्वेश्चन जरूर से जरूर इसके बीच में सही करेंगे। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार विजेता जो बनी ना दोस्तों, बनी ऐसा पूछा जा रहा है क्या बनी? तो मलाला यूसुफजई राइट आंसर जाएगा फिलहाल, और ये बनी थी 17 वर्ष की आयु में दोस्तों। कितने वर्ष की आयु में? 17 वर्ष की आयु में नोबेल पुरस्कार विजेता ये बनी थी प्यारे दोस्तों। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन कर लूँ कि भाई जो व्यक्ति जो थे वो कौन थे जिन्हें सबसे कम उम्र में जो है ये नोबेल पुरस्कार मिला? जो दोस्तों 24 वर्ष में मिला था। व्यक्ति जो थे वो 24 वर्ष के 24-25 वर्ष के थे दोस्तों, ठीक है। और उनका नाम था लॉरेंस ब्रैग दोस्तों, ठीक है। चलो सर बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करेंगे। शेर की पूंछ वाला मक्काक किस वन्यजीव में पाया जाता है? देखिए दोस्तों, शेर की पूंछ वाला जो मक्काक है ना, ये मक्काक ये कौन से वन्य जीव रिजर्व में पाया जाता है? नीलगिरी में, दिबांग में, नोकरेक में, या फिर इनमें से कोई नहीं? ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। और दोस्तों ये नीलगिरी की पहाड़ियों में जो है पाया जाता है, तो राइट आंसर फिलहाल जाएगा ए ऑप्शन के साथ, नीलगिरी में पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। और ये मतलब आप कहे तो एक दुर्लभ प्रजाति का प्राणी है दोस्तों, दुर्लभ प्रजाति का जीव है, ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन भी, शिमलो किस वृक्ष को कहा जाता है?
राजस्थान में दोस्तों, जैसे कि राजस्थान संस्कृति में सीमलो जो कहा जाता है, किसे कहा जाता है? यही तो क्वेश्चन पूछा जा रहा ना। रोइडा होगा या डाक होगा या सालर होगा या फिर कोई नहीं। सुपर फास्ट प्यारे दोस्त, राइट आंसर जाएगा फिलहाल सीमलो। तो रोइडा होगा नहीं, ढाक भी नहीं होगा, सालर भी नहीं होगा, फिलहाल जाएगा राइट आंसर खेजड़ी। एक तो ये गलत हो गया आपका, है ना, एक काफ़ी भाई बहनों का ये गलत हो गया, तो यहाँ से काउंट ज़रूर कर लेना, ठीक है। हाँ सर, तो बिल्कुल जो है सीमलो जो है दोस्तों ये खेजड़ी को कहा जाता है और खेजड़ी राइट आंसर होगा डी ऑप्शन के साथ। इसे दोस्तों स्थानीय भाषा में बांटियो भी कहा जाता है, वैसे जांटी भी कहा जाता है दोस्तों, खेजड़ली भी कहा जाता है, खेजड़ली, ठीक है। तो ये सारे इसके नाम हैं। और आपको दोस्तों पता होगा मिंजर जो नामक कविता लिखी गई कन्हैया लाल सेठे के, और वो भी इसी से संबंधित है। खेजड़ी की जो मिंजर आती है, फल जो मतलब कि जो आते हैं ना, जैसे कि सांगरी आती है, उससे पहले मिंजर होती है, उसके बारे में, है ना। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी के पहले अध्यक्ष जो थे ना, वो कौन थे? राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी, है ना, तो इसके पहले अध्यक्ष जो थे वो कौन थे दोस्तों? वैसे बात करूं आपसे तो ये लगभग जो है दोस्तों स्थापना जो हुई थी ना 2010 में इसकी स्थापना होती है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की। तो इसका राइट आंसर फिलहाल जाएगा दोस्तों जस्टिस लोकेश्वर सिंह के साथ, और राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। बोले सर ठीक है। तो दोस्तों इसके पहले अध्यक्ष जो रहे थे यही रहे थे, ठीक है। और एनजीटी की स्थापना की बात करें तो 2010 में इसकी स्थापना होती है दोस्तों। और अब जो है ना दोस्तों वर्तमान में कौन है प्यारे दोस्तों? ये दोस्तों जस्टिस ही रहते हैं इसमें, ठीक है। और अब वर्तमान में जो है ना वो कौन है दोस्तों? क्या नाम आपको लिखवा दूं? बिल्कुल सर लिखवा दीजिएगा, आदर्श कुमार दोस्तों क्या है? आदर्श कुमार गोयल जो है ये वर्तमान में है दोस्तों। आदर्श कुमार गोयल वर्तमान में इसके अध्यक्ष है दोस्तों। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है हमारे लिए, क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं वनपाल वन रक्षक को समर्पित है, और बिल्कुल साहब ये तो बनता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे, जल्दी आंसर दीजिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर है वांडीवास का युद्ध जो है 1760 में हुआ। वांडीवास कहाँ पर स्थित है? वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ। ये वांडीवास कहाँ पर है? फिलहाल राइट आंसर उत्तर प्रदेश नहीं होगा दोस्तों, मध्य प्रदेश भी नहीं होगा, केरल भी नहीं होगा, राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। बोले सर तमिलनाडु क्या? हाँ जी। अब ये वांडीवास जो युद्ध है ना दोस्तों, इसमें जो है ना ये युद्ध हुआ था ब्रिटिश मतलब कि अंग्रेजी सरकार और फ्रांसीसियों के मध्य ये युद्ध हुआ था, ठीक है। इसमें फ्रांसीसी क्या हो गए थे? फ्रांसीसी हार गए थे प्यारे दोस्तों। क्या हो गए थे? फ्रांसीसी हार गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य जो मिलता है हमें, वो कौन सी सभ्यता से मिलता है? मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य, कितना लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे राइट आंसर कालीबंगा तो होगा नहीं, आप सब जानते हैं। रंगपुर भी नहीं होगा, राइट आंसर होगा बी ऑप्शन रोपड़। और दोस्तों ये रोपड़ जो है ये है कहाँ पर? कौन कौन बताएंगे? रोपड़ गुजरात है या फिर पंजाब है? जल्दी बतला दीजिएगा। और इसी रोपड़ में दोस्तों तांबे की कुल्हाड़ी भी मिली है, तांबे की कुल्हाड़ी भी मिली है दोस्तों, तांबे की कुल्हाड़ी। तो ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे। और रोपड़ का जो आधुनिक नाम है ना अब, उसे अपन अब जो है रूपनगर के नाम से जानते हैं प्यारे दोस्तों। क्या? रूपनगर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली जो शासक बताया वो किसे बताया? बाबर जो आया भारत, बाबर ने, ये दोस्तों बाबर जो है ना मुगल वंश का संस्थापक था, ठीक है। ये सर हमें पता है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अच्छा एक चीज़ और क्लियर करना कि भारत का सबसे शक्तिशाली राजा जो था ना वो दोस्तों इसमें इसके अनुसार, बाबर के अनुसार कृष्णदेव राय था, ठीक है। कृष्णदेव राय था दोस्तों, ये चीज़ भी ध्यान रखना, कृष्णदेव राय था, ठीक है। अब अगर एक प्रश्न और कर लिया जाए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अब अपन आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे, ठीक है ना। हाँ, और दोस्तों कृष्णदेव राय कहाँ का था दोस्तों? ध्यान है ना आप सबको, विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान राजा थे। इन्होंने जो है ना मतलब कि इन्होंने अपने आसपास का, जैसे कि तमिलनाडु है, केरल है, उड़ीसा, कर्नाटक वगैरह है ना, सभी की और जो है इनका राज्य फैला हुआ था। चले साहब, बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैफरनाथ गरड़िया महादेव मंदिर उद्यान। देखिए दोस्तों गैफरनाथ और गरड़िया महादेव मंदिर जो है कौन से उद्यान में आते हैं? कौन से उद्यान के अंतर्गत आते हैं? बस यही क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है। देखिए गरड़िया व गैफरनाथ महादेव मंदिर है ना, कौन से उद्यान के अंतर्गत पड़ते हैं? कौन से, या फिर आप अभ्यारण्य के अंतर्गत पढ़ते हैं दोस्तों, ये आपसे पूछा जा रहा है। बस आसान सा क्वेश्चन है। तो रामगढ़ विषधारी होगा नहीं, जमुआ रामगढ़ भी नहीं होगा,
फिलहाल राइट आंसर होगा जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य। दोस्तों जिनको भी पता है बी सी ऑप्शन के साथ चला जाएगा राइट आंसर। अगर किसी ने गलत किया वो काउंट कर लेना, ठीक है। तो सी ऑप्शन दोस्तों देखिए जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ना दोस्तों, यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा, है ना। और ये उत्तरी भारत का पहला सर्प उद्यान है दोस्तों, उत्तरी भारत का पहला सर्प उद्यान है, ठीक है ना। और दोस्तों गैपनाथ और गरड़िया महादेव है ना, ये गरड़िया महादेव ये कोटा के अंतर्गत पड़ते हैं। चलो सर ठीक है। विटीकल्चर का संबंध किससे है दोस्तों, ये आपको बताना है। विटीकल्चर का संबंध जो है किससे है, रेशम कीट से नहीं होगा, फूलों के उत्पादन से नहीं होगा। विटीकल्चर का संबंध किससे है प्यारे दोस्तों, गलत आप बताएंगे नहीं। यहाँ पे फिलहाल राइट आंसर होगा अंगूर की खेती दोस्तों, अंगूर की खेती। बोले सर ये क्वेश्चन हो गया, अच्छा था, बिल्कुल अंगूर की खेती के साथ चला जाएगा राइट आंसर। सास बहू का मंदिर दोस्तों कहाँ पर है, बोले सर ये सास बहू का मंदिर जो है नागदा में। नागदा कहाँ पर है दोस्तों, ये नागदा उदयपुर में, ठीक है सर। सर अगर आप हमें पूछ ले जाए कि जो है ना ये कौन सी कला या फिर किसके द्वारा, तो दोस्तों ये सोलंकी कला का प्रतीक है, सोलंकी कला का प्रतीक है प्यारे दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखना। अब निर्माण समय जो माना जाता है वो कब का माना जाता है, और ये जो है ना दोस्तों ये सास बहू का मंदिर इस प्रकार का है, ये भगवान विष्णु को समर्पित है मेरे दोस्तों। ये दो मंदिर है भगवान विष्णु को समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित है मेरे दोस्तों। बड़ा ही लाजवाब, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं आपको बताऊं इसमें राइट आंसर, सास बहू मंदिर जो है उदयपुर का निर्माण 10वीं सदी में माना जाता है। बी ऑप्शन को लॉक किया जाएगा दोस्तों। मैं आपको सुपर फास्ट बता रहा हूँ, एडवांस भी बता रहा हूँ, फिर है जो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि हम जो है किस प्रकार से पढ़ रहे हैं ना। चलो तो देखिएगा दोस्तों, सीकर जिले में स्थित मंदिर जो है खोड़ा गणेश का मंदिर है क्या, सीकर जिले में स्थित मंदिर है। एक बार ध्यान से देख लेना कि सीकर जिले में स्थित मंदिर है, खोड़ा गणेश यहाँ पर है नहीं। ओमल सोमल है या नहीं, कुंतेश्वर दोस्तों यहाँ पर नहीं है, ये राजसमंद में कुंतेश्वर। मां नालेश्वर दोस्तों ये भीलवाड़ा में है, ठीक है ना। अच्छा दोस्तों अगर बात करें ओमल सोमल मंदिर की तो ये आपका सीकर में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर है, सीकर में है दोस्तों, ध्यान रखना। सीकर में भी दोस्तों कहाँ पर है, सलेदीपुर में। कहाँ पर है प्यारे दोस्तों, सलेदीपुर में। बोले सर ये हमारा क्लियर हो गया, अच्छा क्वेश्चन था। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ऊंची मूर्ति भारत में कहाँ पर स्थापित हुई दोस्तों, कहाँ पर स्थापित हुई। आप देख ही रहे ना ये मूर्ति किसकी है दोस्तों, ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। बोले सर बिल्कुल पता है हमें, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दोस्तों इसे ही कहा जाता है, ठीक है। ये वल्लभ भाई पटेल साहब की है दोस्तों, किसकी, वल्लभ भाई पटेल साहब की है, ठीक है। और ये दोस्तों 182 मीटर दोस्तों ऊंची है, कितनी, 182 मीटर ऊंचाई पर है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। और दोस्तों ये जो है ना, ये जो नदी द्वीप बना हुआ है ना, जिसका नाम है साधु बेत, क्या, साधु बेत नदी द्वीप पर यह बना हुआ है प्यारे दोस्तों। और इसकी डिज़ाइन करने वाले थे रामवनजी सुथार, क्या, रामवनजी सुथार जो थे उसकी डिज़ाइन करने वाले थे प्यारे दोस्तों। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको लॉक करिएगा। राइट आंसर फिलहाल होगा ए ऑप्शन के साथ, ये काफ़ी बार जानकारी आपको दे चुका हूँ। संतरे में कौन सा विटामिन होता है मेरे दोस्तों, ये क्वेश्चन आप कोई गलत थोड़ी ना करेंगे, कोई ना कर सकते। संतरे में कौन सा विटामिन है, सर ये तो हमें पता है, डी होगा नहीं, ए भी नहीं होगा, मतलब कि सी के साथ चला जाएगा राइट आंसर। मतलब विटामिन डी भी नहीं होगा, विटामिन ए भी नहीं होगा, विटामिन बी भी नहीं होगा, तो विटामिन सी जो है हो जाएगा। अच्छा दोस्तों आपको याद है क्या विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, बोले सर ये हमें पता है, एस्कार्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है, ठीक है सर। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जो है ना ये विटामिन सी है ना, विटामिन सी में हमेशा खट्टी चीज़ें ही आएगी, खट्टे पदार्थ आएंगे, जैसे नारंगी, संतरा, नींबू है ना, टमाटर है, और भी खट्टे पदार्थ वगैरह है, ठीक है। हाँ चलो साहब अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूंग चट्टान का क्षेत्र नहीं है। अब मूंगा चट्टान का क्षेत्र नहीं है, बोले सर ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। हाँ जी, बड़ा लाजवाब क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा मूंगा चट्टान का क्षेत्र नहीं है, ये एक प्रकार है दोस्तों चट्टान का, ठीक है। तो राइट आंसर फिलहाल जाएगा मन्नार की खाड़ी, बिल्कुल नहीं होगा। क्या सर लक्षद्वीप होगा, ये भी नहीं होगा, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी नहीं होगा दोस्तों। राइट आंसर फिलहाल जाएगा खंबात की खाड़ी, ठीक है, क्या, खंबात की खाड़ी जाएगा राइट आंसर दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्षेत्र नहीं है, पूछा क्या गया है कि ये क्षेत्र नहीं है दोस्तों, नहीं को हमेशा अच्छे से पढ़ लेना। तो खंबात की खाड़ी जो है ये नहीं है, बाकी मन्नार की खाड़ी है, मतलब मूंगा चट्टान का क्षेत्र मन्नार की खाड़ी है, लक्षद्वीप भी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी है दोस्तों। एक आपको बात करूं तो दोस्तों कच्छ की खाड़ी भी है, क्या, कच्छ की खाड़ी भी है। तो ये चीज़ें
ध्यान रखियो। बस अगला प्रश्न है, जननायक किस व्यक्ति का उपनाम है? मतलब कि अपने भारत में जननायक अपन किसे कहते हैं? भारत अपने देश में जननायक अपन किसको कहते हैं दोस्तों? ये आपको पूछा गया। ध्यानचंद को तो साहब हॉकी का जादूगर कहते हैं। कपूरी ठाकुर बिल्कुल नहीं होगा। विपिन चंद्र पाल भी, लाल बाल पाल में ये विपिन चंद्र पाल आते हैं साथ में, है ना। तो चलिए दोस्तों, क्या राइट आंसर हो जाएगा? कपूरी ठाकुर हो जाएगा। जननायक सॉरी कपूरी ठाकुर हो ही जाएगा बिल्कुल। तो राइट आंसर फिलहाल बी ऑप्शन को लॉक किया जाएगा। दोस्तों ये जो है ना दोस्तों, इनके बारे में आप बात करें तो दोस्तों देखिए, ये जो है ना स्वतंत्रता सेनानी भी थे और राजनीतिज्ञ भी थे और शिक्षक भी थे, ठीक है। और ये बिहार के दोस्तों जैसे कि मैं आपको बात करूं तो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, राइट आंसर फिलहाल जाएगा बी ऑप्शन के साथ। और अगला प्रश्न, और दोस्तों राजा, इन्हें जो है राजा जी कहा जाता था। राजा जी किसे कहा जाता था? राम मोहन राय जी को, ठीक है। हाँ सर बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ी व मारवाड़ी में डोलमा जो है किस वृक्ष को कहा जाता है? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो बड़ा लाजवाब है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डोलमा जो है किसे कहा जाता है दोस्तों? किस वृक्ष को कहा जाता है? महुआ को, खेजड़ी को, रोहिड़ा को या फिर सागवान को? मेवाड़ी और मारवाड़ी में डोलमा जो है ना प्यारे दोस्तों, ए ऑप्शन के साथ चला जाएगा राइट आंसर महुआ दोस्तों। और खेजड़ी को तो सिमलो कहा जाता है, अपन पढ़ चुके हैं दोस्तों, है ना। चलो सर बिल्कुल, और महुआ दोस्तों आदिवासियों की क्या है? कल्प वृक्ष है। ठीक है सर, सबको पता है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। भारत की सीमा किस पड़ोसी देश से लगती है दोस्तों? ये आपको बताना है। भारत की सीमा जो है कौन से पड़ोसी देश के साथ लगती है? सर्वाधिक लगती है, ठीक है। पाकिस्तान से, चीन से या फिर नेपाल से या बांग्लादेश से? सर्वाधिक कौन से देश के साथ लगती है? ये जानकारी हमें होनी जरूरी, क्योंकि अपन पढ़ भी चुके हैं दोस्तों। फिलहाल राइट आंसर होगा बांग्लादेश। बोले सर बांग्लादेश होगा? हाँ जी। और बांग्लादेश का आपसे पूछा जाए कि भाई कुल कितनी है, तो दोस्तों 4096.70 कुछ है, ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे। और दोस्तों लगभग भी पूछा जा सकता है कि भाई 4100 वगैरह, ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है, क्योंकि एग्जामिनर साहब कुछ भी पूछ सकते हैं ना। हाँ अच्छा, एक चीज़ और क्लियर कर लेना दोस्तों, सबसे कम जो सीमा लगती है ना, सबसे कम सीमा वो अफगानिस्तान की लगती है। बोले सर किसकी? अफगानिस्तान की सबसे कम सीमा लगती है, लगभग 106 किलोमीटर लगती है, ठीक है। चलो सर बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वह तिलहनी फसल जो रबी, खरीफ और जायद तीनों फसलों में प्राप्त की जाती है? तीनों फसलों में प्राप्त की जाती है दोस्तों। अब इसका आंसर बताना है आपको। वह तिलहनी फसल जो रबी, खरीफ और जायद तीनों फसलों में जो है प्राप्त की जाती है। तारामीरा नहीं होगा दोस्तों, सूरजमुखी हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। सूरजमुखी को लॉक करेंगे, सूरजमुखी, ठीक है सर बिल्कुल हो गया। ओके साहब, आगे बढ़ते हैं। नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होता है? क्या नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होता है? ये कौन सी अभिक्रिया है? 2 बार क्वेश्चन को पढ़ चुका हूं, अब आपका आंसर देना। विस्थापन, उदासीनीकरण, संयोजन या फिर अवक्षेपण? तो राइट आंसर फिलहाल जाएगा बी ऑप्शन के साथ, उदासीनीकरण हो जाएगा दोस्तों, उदासीनीकरण हो जाएगा। चलिए सर आगे बढ़िएगा। आगे बढ़ूं तो दोस्तों ये इस प्रकार का आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। क्या आ रहा है दोस्तों कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है। क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे पूछा कुछ नहीं जा रहा मेरे दोस्तों, आपके लिए बिल्कुल आपका हौसला अफजाई करने के लिए आपके लिए 2 लाइन लेकर आया हूँ। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर लोग हंसे हैं, जिस जिस पर जग हंसा है, उसी ने आज तक इतिहास रचा है, उसी ने आज तक इतिहास रचा है। दोस्तों लोग तो हंसने चाहिए हम पर, लोग नहीं हंसेंगे तो हमें वो बल नहीं आएगा कुछ कर गुजरने का, बिल्कुल कतई नहीं आ सकता। अगर लोग नहीं हंसे तो हमसे कुछ ना हो पाएगा, अगर लोग हंस रहे हैं ना तो ज़रूर हम कुछ न कुछ कर लेंगे दोस्तों, इतिहास बदल लेंगे। हाँ, संघर्ष में आदमी अकेला होता है दोस्तों। अब आप संघर्ष कर रहे हैं, कौन है आपके साथ बता दीजिएगा, आपके साथ कौन है? कोई नहीं है मेरे दोस्तों। आपको कह सकते हैं, देखिए लोगों का तो वो क्या होता है, लोग क्या करते हैं, रिजल्ट को फॉलो करते हैं, आप जानते हैं। अगर रिजल्ट बेहतरीन आया तो आपको कहेंगे अरे मन तो ध्यान है तो कि तू बहुत बढ़िया काम करेला, बहुत बढ़िया काम करेला, और आज तू वो काम कर दिखायो, वाह साहब वाह, यूँ कहेला, ठीक है। अगर आप फेल हो गया नहीं तो आपने कहीं क्या, मने तो थारो पहली ध्यान हो, थारो रंग ढंग पहली ध्यान हो, तू कहीं नहीं कर सके, यूँ फिरेला। तो ये चीज़ जो है दोस्तों ध्यान रखना कि मतलब कि लोग जो है ना रिजल्ट को फॉलो करते हैं, लेकिन आपको
इस हौसले के साथ आगे बढ़ना मेरे दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। उम्मीद करूँगा हर भाई हर बहन जो है बड़े लाजवाब तरीके से पढ़ रहे होंगे। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस जो है ये कहाँ स्थित है? इंडियन सिक्योरिटी प्रेस जो है ये कहाँ पर स्थित है? पुणे में है या नागपुर या मैसूर या शिमला? बोले सर यहाँ पे राइट आंसर पुणे हो जाएगा। ओके साहब, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस जो है ना ये पुणे में स्थित है। बोले सर कहाँ पर है? तो नासिक में दोस्तों। क्या? नासिक रोड है, सॉरी नासिक रोड पुणे में, ठीक है। नासिक रोड पर ये स्थित है और पुणे में स्थित है। बोले सर ठीक है, आगे बढ़िएगा। जोधपुर के राठौड़ों का मूल स्थान माना जाता है ना प्यारे दोस्तों, जोधपुर के राठौड़ों का मूल स्थान माना जाता है ना मालवा से, मांडू से, कन्नौज से, नगरी से। दोस्तों आपको बता दूं जो है ना गैडवाल है ना, गैडवालों के वंशज माने जाते हैं ये, गैडवाल के वंशज माने जाते हैं ये, ठीक है ना। तो राइट आंसर फिलहाल जाएगा आपका कन्नौज, ठीक है, कन्नौज में ही था, सी ऑप्शन हो जाएगा। एक चीज़ और कर लूँ आपको, हीराचंद ओझा ने क्या कहा था? डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने कहा कि ये जो थे ना ये बंदायू के राठौड़ थे, बंदायू के राठौड़ थे। दोस्तों देखिएगा अगला प्रश्न है, सूर्णिधाम सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? कितना शानदार प्रश्न है। सूर्णिधाम सूर्य मंदिर जो है ना ये कहाँ पर स्थित है? सूर्य मंदिर जो है ये कहाँ पर स्थित है? राजस्थान। बोले सर ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया? बिल्कुल शानदार प्रश्न है। सूर्णिधाम दोस्तों, सूर्णिधाम सूर्य मंदिर जो है ये कौन से जिले में? भरतपुर नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे टोंक भी नहीं होगा, यहाँ पे धौलपुर भी नहीं होगा। राइट आंसर जाएगा सीकर के साथ दोस्तों। कहाँ पर है? सीकर के साथ। आपको याद होगा दोस्तों सीकर में एक श्री माधोपुर नाम से तहसील है। बोले सर माधोपुर नाम से? हाँ जी, सीकर में माधोपुर नाम से तहसील है। यहाँ पर दोस्तों उत्तर भारत का एक इसे है ना सूर्य मंदिरों में इसे सूर्य पीठ माना जाता है। क्या? सूर्य मंदिर पीठ माना जाता है इसे, ठीक है। तो ये चीज़ भी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, पार्किंसंस बीमारी में होता है, पार्किंसंस बीमारी में क्या होता है? डोपामीन की अधिकता, डोपामीन की कमी, मस्तिष्क के बेसल गैंग्लियों की क्षति या फिर बे और से दोनों। एक बार ध्यान देना कि पार्किंसंस बीमारी में क्या होता है? डोपामीन की अधिकता नहीं साहब, इसको हटा दीजिएगा। डोपामीन की दोस्तों कमी होती है इसमें, और क्या? और मस्तिष्क के बेसल गैंग्लियों की क्षति होती। तो बे और से राइट आंसर होगा डी ऑप्शन के साथ। बिल्कुल भागेगा और दौड़ेगा। राइट आंसर अगले का बताइएगा साहब। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? बोले सर अगला प्रश्न ये पूछा जा रहा है हमसे कि निम्न में से कौन सी अधातु पानी में डुबोकर रखी जाती है? अपने दोस्तों खूब पढ़े, केरोसिन में डुबोकर कौन सी रखी जाती है। अब ये जो है पानी में डुबोकर कौन सी रखी जाती है? तो राइट आंसर सल्फर होगा, श्वेत फास्फोरस होगा, या लाल फास्फोरस होगा, या आयोडीन। फिलहाल राइट आंसर ए नहीं होगा, बी आंसर हो जाएगा दोस्तों, श्वेत फास्फोरस हो जाएगा, श्वेत फास्फोरस हो जाएगा। बड़ा लाजवाब क्वेश्चन था, कौन सी अधातु पानी में डुबोकर रखी जाती है? श्वेत फास्फोरस। बेहतरीन प्यारे दोस्तों आज की क्लास आपको शेयर करनी पड़ेगी। बिल्कुल साहब, मैं आपको बता चुका हूं हर क्लास को आपको शेयर करना, और आज का हूबहू पेपर है तो शेयर करने में कोई जो है ना सभी दमखम लगा दीजिएगा मेरे दोस्तों। बहुत लाजवाब क्लास होगी, कंप्लीट है ना। तो नागदा के बाद सिसोदिया वंश की राजधानी जो थी ना, नागदा के बाद सिसोदिया वंश की राजधानी नागदा नहीं थी प्यारे दोस्तों। यहाँ पे राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, आहड़। और आहड़ बताने वाले हर भाई हर बहन का राइट आंसर हो जाएगा। बोले सर बिल्कुल बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ओके साहब। विरोधाभासों का मिश्रण किस शासक को कहा गया दोस्तों? यहाँ पे शासक होगा, ठीक है, यहाँ पर व्यक्ति को या फिर शासक कह लो। यहाँ पर बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो राइट आंसर फिलहाल जाएगा दोस्तों किसके साथ जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक के साथ जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक को दोस्तों जूना खान भी कहा जाता है। इसका दोस्तों जो मूल नाम था ना वो था उलूग खान। क्या प्यारे दोस्तों? उलूग खान इसका मूल नाम था। और दोस्तों ये 1325 के आसपास गद्दी पर बैठा था दिल्ली की, ठीक है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे, 1325 से 1351 तक रहा था ये मोहम्मद बिन तुगलक। फिलहाल ए ऑप्शन को किया जाएगा लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अमीनो अम्ल है दोस्तों? ये आपको बताना है। निम्न में से कौन सा अमीनो अम्ल है? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक चीज दोस्तों मैं आपको लिखूं यहाँ पे, फिलोसॉफी दोस्तों, फिलोसॉफी जूलॉजिक में आपको एक क्वेश्चन देने वाला हूं, लेकिन इसका यहाँ पे आंसर भी बता रहा हूं, ठीक है। ये लैमार्क द्वारा प्रकाशित की गई बुक है दोस्तों, लैमार्क द्वारा प्रकाशित की गई बुक है फिलोशिप जूलॉजिक, ठीक है ना। तो ये फिलोसॉफी जूलॉजिक, तो ये ध्यान रखना मेरे दोस्तों। यहाँ पर निम्न में से कौन सा अमीनो अम्ल है? तो ग्लाइसिन ही होगा दोस्तों यहाँ पे, तो है ना। तो ग्लाइसिन के साथ फिलहाल जाएगा राइट आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, अभी तक कितने सही हुए?
काउंट करते रहना। हाँ सुन रहे ना। चलो साहब नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? दोस्तों कौन कौन तैयारी की सर में एक बार पुरस्कार पढ़ा दीजिएगा। काफ़ी ने पुरस्कार पढ़ लिया होगा, मैंने काफ़ी समय पहले 3 महीने या फिर शायद हो गए ऐसे पहले क्लास दी थी। लेकिन कौन कौन तैयारी की सर पुरस्कार भी हमें पढ़ाना है, तो दोस्तों सुबह 9 बजे की क्लास में अपन पुरस्कार भी पढ़ेंगे कल या फिर परसों में। अगर आप चाहते हैं तो बिल्कुल पढ़ेंगे। एक बार मुझे यहीं पर जो है यस करके ज़रूर बताइएगा, है ना। चलो तो नंबर 36 क्वेश्चन है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? दादा साहेब पुरस्कार। दोस्तों ये फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, ठीक है। बीसी राय पुरस्कार दोस्तों, या फिर जो है भटनागर पुरस्कार या पुलितजर पुरस्कार। राइट आंसर जाएगा डी ऑप्शन के साथ पुलितजर। दोस्तों ये 1917 में शुरुआत हुई थी इसकी, पत्रकारिता क्षेत्र में पुलितजर पुरस्कार। दोस्तों ये 1917 में शुरुआत होती है इसकी, ठीक है। भटनागर दोस्तों ये विज्ञान क्षेत्र में दिया जाता है क्या, भटनागर। और दोस्तों जो बीसी राय है ना, ये आपका चिकित्सा क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा क्षेत्र में। बोले सर हाँ अब तो मजा आ गया, है ना। हाँ तो ये चीजें जो है आपको ध्यान रखनी है बस। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कि राज्य में सर्वाधिक अदरक उत्पादक जिला जो है ना वो कौन सा है? अपने राजस्थान की बात कर रहे हैं साहब, किसी और की बात नहीं कर रहे इस क्वेश्चन में। हाँ घर की बात है, घर का मामला है ना, जल्दी बताइए। तो राज्य में सर्वाधिक अदरक उत्पादित जिला जो है वो बांसवाड़ा तो कतई नहीं हो सकता, डूंगरपुर के साथ जाएगा राइट आंसर। बोले सर पहाड़ों की नगरी के साथ क्या? हाँ ये चीज़ पता है क्या, पहाड़ों की नगरी किसे कहते हैं? पहाड़ों की नगरी किसे कहा जाता है? 5वीं क्लास में पढ़ा होगा प्यारे दोस्तों, या फिर 8वीं, या फिर उसके बाद तो शायद ही पढ़ा होगा, है ना। लेकिन दोस्तों पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को कहते हैं, पता है ना। चलो सर पता है हमें तो, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलगिरी पर्वत चोटी स्थित है? धौलागिरी दोस्तों, ये धौलागिरी जो पर्वत चोटी है ना, कहाँ पर स्थित है? कश्मीर हिमालय में, नेपाल हिमालय में, कुमायूं हिमालय में, असम हिमालय में। तो फिलहाल राइट आंसर को लॉक करेंगे। लास्ट तक बने रहना है अगर देखना है आपका स्कोर, तो है ना। केवल स्कोर को यहाँ पे जनरेट नहीं करना है, यहाँ पे आपके ऐसे प्रश्नों को भी जनरेट करना है, अच्छे से कवर करना है कि आपके एग्जाम में भी पूछे जाने की संभावना है। फिलहाल राइट आंसर नेपाल हिमालय हो जाएगा। धौलागिरी पर्वत चोटी जो है ना नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती है। और एक चीज ध्यान रखना, धौलाधर नाम से एक जो दोस्तों अगर पर्वतीय आ जाए ना, पर्वतीय क्षेत्र धौलाधर, तो दोस्तों ये हमेशा ध्यान रखना ये हिमाचल प्रदेश का है, एचपी का, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का है दोस्तों। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी साहब। जब कोई कंफ्यूजन हो बाहर आके कमेंट कर लिया करो, लाइव में अगर मैं नहीं देख पाऊँ तो बाहर कमेंट कर लिया करो, मैं देखता हूँ ना कमेंट, है ना, सभी के कमेंट देखता हूँ, तो वो बहुत ज़रूरी है वहाँ से कमेंट करना, क्योंकि आप कर लेते हैं लाइव में और मैं बाहर वाले कमेंट देखता हूं, लाइव वाले इतने नहीं देख पाता है ना। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे बूंदी में रंग महल का निर्माण किसने करवाया था? बूंदी में रंग महल है दोस्तों, इसका रतन ने नहीं करवाया, भाव सिंह ने भी नहीं कराया। तो बोले सर छत्रसाल ने करवाया क्या? हाँ जी, सी ऑप्शन के साथ चला जाएगा राइट आंसर। बूंदी में रंग महल, इसका निर्माण छत्रसाल ने करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनोमोमीटर दोस्तों, पूछा क्या जा रहा है? एक सेकेंड, हाँ, एनोमोमीटर क्या मापने के काम आता है? कितना आसान क्वेश्चन है। बोले सर गति के वेग को क्या? बिल्कुल नहीं दोस्तों। ऊष्मा के वेग को क्या? नहीं साहब। पवन के वेग को हो जाएगा सर, ये तो होगा ही होगा बिल्कुल। एनोमोमीटर जो है क्या मापने के काम आता है? पवन वेग को मापने के काम आता है। बोले सर नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने इसकी जानकारी जो है ना एडवांस में दी थी आपको। मैंने क्वेश्चन का लेवल अलग दिया था पहले, और अब ये क्वेश्चन का लेवल अलग है। राज्य में कैक्टस नामक गार्डन कहाँ स्थापित किया गया? प्यारे दोस्तों बीकानेर होगा क्या, जोधपुर होगा क्या, जैसलमेर होगा या फिर सुरुई होगा? मैं आपको यहाँ पर बतला देता हूँ दोस्तों, कुलधरा में ये काफ़ी क्षेत्र में जो है ना कुलधरा में कैक्टस नामक गार्डन स्थापित किया गया। यहाँ पे कई प्रकार के पादप है दोस्तों, और राइट आंसर फिलहाल जाएगा सी ऑप्शन के साथ। बोले सर जैसलमेर में, है ना, तो जैसलमेर में अन्य कई किस्मों के दोस्तों यहाँ पर पादप उगाए भी गए, कई पादप यहाँ पर पहले से भी थे, तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अब ये विकासशील में है, ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस क्षेत्र में पंधारी के मोदक मिष्ठान? चलो साहब पानी पीना पड़ेगा, मुंह में पानी आ गया एक बार तो। राजस्थान के किस क्षेत्र में पंधारी के मोदक मिष्ठान भंडार है ना? पंधारी के मोदक मिष्ठान जो प्रसिद्ध है दोस्तों यहाँ के, और वहीं के दोस्तों वहीं के है ना बीकाजी भी प्रसिद्ध है, और वहीं के दोस्तों क्या, वहीं के और क्या है दोस्तों, रसगुल्ले प्रसिद्ध है साहब, रसगुल्ले, है ना। चलो साहब
बहुत बढ़िया। राइट आंसर फिलहाल जाएगा सी ऑप्शन के साथ, बीकानेर के सब जो है ये बीकानेर। जब अपन ने बीकानेर जिला दर्शन पढ़ा था ना, उसमें सारे के सारे पढ़े थे पंधारी दोस्तों, ये बहुत ही मुख्य है, ये चीज ध्यान रखना। बोले सर वायु क्या है, एक तत्व है या फिर मिश्रण है या फिर यौगिक है? कोई बात नहीं, यहाँ पे जल्दी से आंसर दे दीजिएगा, है ना। हाँ तो देखिए वायु क्या है, तत्व, मिश्रण, यौगिक या फिर इनमें से कोई नहीं। फिलहाल वायु जो है ना दोस्तों एक प्रकार का मिश्रण है। मिश्रण किसका है दोस्तों? कई अनेकों प्रकार की गैसों का मिश्रण है ना, काफी बार बता चुका हूं, अनेकों प्रकार की गैसों का मिश्रण है वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी आंसर दे दीजिएगा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। बोले सर बिल्कुल 35 मिनट हो गए, 33 है ना। तो देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? दर्रे इस साइड है, राज्य में स्थिति इस साइड है। एक बार ध्यान दे लेना कि कौन सा सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है, दर्रे एक साइड है, राज्य में स्थिति एक साइड है, ठीक है। शिवकिला जो दर्रा है ना, ये हिमाचल प्रदेश है क्या? बिल्कुल सही है साहब, कोई गलत नहीं कर सकते, हिला ही नहीं सकते। बोमडीला दोस्तों ये भी अरुणाचल प्रदेश में बिल्कुल सही है। और यांगयाप या फिर यांगयेप, ये दो नाम आते हैं कहीं कहीं पे, तो अरुणाचल प्रदेश में ये भी प्यारे दोस्तों। तो फिलहाल राइट आंसर लॉक होगा जेलेपा, जेलेपला। जेलेपला दोस्तों हिमाचल प्रदेश में कतई नहीं हो सकता। तो सर ये बताएंगे आपको सिक्किम में दोस्तों। कहां पर है? सिक्किम में। सिक्किम में एक और दर्रा दोस्तों याद है, नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा भी दोस्तों सिक्किम में है, जेलेपा दर्रा भी सिक्किम में है, ठीक है। बाकी शिवकिला हिमाचल प्रदेश, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश, यांगयाप अरुणाचल प्रदेश। ये क्वेश्चन भी अगर गलत हुआ तो काउंट करना बस आपको ईमानदारी से ना, वो आपकी काम आएगी। ओके साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल सुबाई पर्वत चोटी जो है ना, ये कौन से राज्य में स्थित है? ये स्टेट में स्थित है साहब, ये आपको बताना है। कलसुबाई पर्वत चोटी जो है ना, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर उपरोक्त सभी। कलसुबाई पर्वत चोटी जो है ना, ये कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र सबसे दोस्तों ऊंची पर्वत चोटी है, जैसे अपन कह सकते हैं क्या, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कह सकते हैं, पर्वत छोटी कह सकते हैं। इस प्रकार अपनी गुरु शिखर है ना, उसी प्रकार से ना, ये कहाँ पर है दोस्तों? ये सह्याद्री पर्वत श्रेणी में, सह्याद्री पर्वत श्रेणी में, जैसे अपनी अरावली में कैसे, ऐसे है ना, इस प्रकार से याद रखना। चलो सर अगला प्रश्न बताइए हमें। तो ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार आएगा आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, कितनी बार आएगा कि काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? काली मिट्टी के अंतर्गत जो काला रंग होता है ना, वो क्यों होता है? आखिर किसकी उपस्थिति के कारण? कार्बनिक पदार्थ नहीं होगा, ओह सॉरी, गोबर की खाद नहीं होगा दोस्तों, टिटेनीफेरस, मैग्नेटाइट एवं ह्यूमिरस नहीं होगा दोस्तों, सॉरी ये हो जाएगा, सी ऑप्शन लॉक होगा, ठीक है। ह्यूमस भी नहीं होगा, तो टिटेनीफेरस, मैग्नेटाइट और ह्यूमस दोनों हो जाएंगे। राइट आंसर ह्यूमस भी है, लेकिन इसमें दोनों ऑप्शन साथ में, तो सी ऑप्शन को फिलहाल लॉक किया जाएगा। दोस्तों कभी कभी थोड़ी सी गले की प्रॉब्लम हो जाती है, वैसे आप सभी को पता ही है, आप सभी जानते हैं कि यह जो इतनी सारी क्लासेज होती है और उसमें दोस्तों कभी कभी जो है ना थोड़ा सा फास्ट भी बोलता हूँ, थोड़ा सा ज़ोर से भी बोलता हूँ, तो हो जाती है ना। चलो नंबर 47 क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, मनुष्य के आमाशय में मानव शरीर में पाचन के लिए कौन सी सहायक ग्रंथि उपस्थित होती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनुष्य के आमाशय में मानव शरीर में पाचन के लिए कौन सी सहायक ग्रंथि उपस्थित होती है? तो राइट आंसर जाएगा बी ऑप्शन के साथ, जठर हो जाएगा, जठर हो जाएगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कोटा बूंदी मार्ग पर देवपुरा गांव के निकट 1683 में निर्मित छतरी के स्तंभों की संख्या जो है ना वो कितनी है दोस्तों? कोटा बूंदी मार्ग पर देवपुर गांव के निकट 1683 में निर्मित छतरी के खंभों की दोस्तों संख्या, ये तो दोस्तों 80 खंभों की छतरी है, जो कि दोस्तों किसकी है छतरी? मूसी महारानी की, ठीक है। और ये 84 खंभों वाली छतरी, राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, फिलहाल इसमें भी सी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है 49 नंबर, राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी बताइएगा कि जैविक ऑक्सीडेशन में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? जैवीय ऑक्सीडेशन में ऊर्जा जो है किस रूप में संग्रहित होती है? ग्लूकोज के रूप में? बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर भी आपका राइट आंसर जो है ना ग्लूकोज के रूप में या पायरुविक अम्ल के रूप में? नहीं साहब, दोनों में नहीं, एटीपी के रूप में हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे एक दो पिछले क्वेश्चन में सभी में सी आ रहा है ऑप्शन, कोई बात नहीं, आपको तो पढ़ना है, भले सी आए या फिर ए ऑप्शन आए, है ना। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इसको कोई गलत ना करियो।
राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार जो है राजस्थान में कब से शुरू किया गया है दोस्तों, ये आपको बताना है। राइट आंसर बताना दोस्तों। बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है ना, बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों जो है ना 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। ये जो है ना, ये दोस्तों देखिए संस्थान को, व्यक्ति को, सभी को दिए जाते हैं, केवल कोई मतलब व्यक्ति को नहीं बल्कि संस्थान को भी दिए जाते हैं। सबसे उत्कृष्ट कार्य करते हैं उसे 5 लाख, उसके बाद उसका जो है ना वो 3 लाख है दोस्तों, उसके बाद 2 लाख है, इस प्रकार के लेवल से है ना। तो चलिए दोस्तों, राइट आंसर फिलहाल जाएगा राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार जो है ना 2006 में शुरुआत की गई थी, सॉरी 2012 में दोस्तों, ठीक है। तो राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण जो पुरस्कार है ना, ये 2012 में शुरुआत की गई, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये हर पर्यावरण दिवस को मतलब कि 5 जून को दिया जाता है, सबको पता है, ठीक है। तो फिलहाल राइट आंसर डी को लॉक करेंगे। अब आपके कितने गलत हुए दोस्तों या सही हुए, जो भी है स्कोर जरूर बताना है। बाहर आके कॉमेंट सेक्शन में इसका आंसर भी देना है, लास्ट बाद में बाहर आके दोस्तों इसका भी आंसर देना है आज के क्वेश्चन का। बांडी नदी किस झील के लिए सहायक है? बांडी नदी जो है ना किस झील के लिए सहायक है, ये आंसर जरूर बताइएगा बाहर आके कमेंट सेक्शन में, ठीक है। उम्मीद करूंगा कोलायत होगा या फतेह सागर या फौज सागर या राजसमंद। दोस्तों बांडी नदी किस झील के लिए सहायक है ना, तो इसका आंसर बाहर आके देना है कमेंट में। अब एक चीज और रह जाती है यहाँ पर आपके लिए दोस्तों, क्या? शेयर करना। आपने अभी तक शेयर नहीं किया, कोई बात नहीं, क्लास स्टार्ट होने से पहले नहीं कर पाए तो अब तो आपको करना पड़ेगा साहब। दोस्तों देखिए, ये बस आप जो भी कर रहे हैं ना राजस्थान क्लासेस के लिए, आपका स्नेह और विश्वास है, बस ये बना रहे, और जो भी लास्ट तक विश्वास करके बने रहे ना, उनको तो सैल्यूट है साहब, है ना, बिल्कुल सैल्यूट है, क्योंकि आपका धैर्य जो है, आपके धैर्य को कोई नहीं हरा सकता। दोस्तों मैं तो कर ही रहा हूँ आपके लिए रेगुलर, है ना, मैं तो कर ही रहा हूँ आपके लिए किसी भी परिस्थिति में। फिलहाल 3 दिन से कहीं ना कहीं कोई ना कोई है जो दिक्कत हो जाती है, कभी सिर दर्द की होती है, कभी जो है गले की तो मेरी प्रॉब्लम ही है फिलहाल। तो दोस्तों देखिए, ये चीज़ें जो है मैं इग्नोर करके जो है आपके लिए कितना कुछ मैटर दे रहा हूँ, कितना कुछ कर रहा हूँ, फिर भी अगर आप रेगुलर नहीं रह पाते तो साहब बड़ी जो है दिक्कत की बात है ना, बड़ी दिक्कत की बात है। अब कर भी क्या सकते हैं। अगर जो विश्वास और स्नेह और जो है ना पढ़ते हैं ना अपनी बड़ी शिद्दत के साथ, उनको तो बड़ा सैल्यूट है। दोस्तों बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास कैडी छोकी लागी कौन लागी उन बारे में बड़ा बता दीजिए, और बाकी आंसर भी बता दीजिए, और हाँ कितना क्वेश्चन आप लोग सही करिए वो भी बता दीजिए बारे आन कमेंट में नहीं, और शेयर भूल जो मत। बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।